जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आप जानते हैं कि आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में रहे होंगे तब तो थोड़े ही उतार चढ़ावों का, उठा पटक का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अगर कहीं कुंडली में आपके शनिदेव अच्छे न हुए तो इन 7.5 सालों में, जिसमें कि 6.5 साल से ज़्यादा बीत गया है समय, आपको हर प्रकार के खट्टे मीठे अनुभवों से दो चार होना पड़ा होगा। कुंभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, लेकिन शनिदेव को कर्म का, न्याय का, अनुशासन का, धैर्य का कारक ग्रह माना गया है। शनिदेव इतना ही जो है इशारा करते हैं 7.5 में कि सावधान रहो, सतर्क रहो, लालच में न पड़ो, ईमानदारी से कर्म करो। संघर्ष की स्थितियां आएंगी, उन संघर्षों का सामना करो, अन्याय न करो और अनुशासित रहो। चाहे खान पान हो और चाहे आपका जो है नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, घर परिवार हो। निश्चित ही आपकी मानसिक दशा की परीक्षा तो ली जाएगी। सबके बीच में रहते हुए भी मानसिक रूप से कभी कभी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे या कर रहे होंगे। सबके आंसू पोंछने वाली, सबके सुख में ताली बजाने वाली और किसी के दुख में बिना बुलाए सबसे पहले पहुंचने वाली अगर कोई राशि है तो वो कुंभ राशि है। कुंभ ही वो एक ऐसी राशि है जो कि सामने वाले के दुख को देखकर, सामने वाले की पीड़ा को देखकर अपने दुख दर्द भी भूल जाने वाली राशि है। लेकिन जब कुंभ राशि वालों के ऊपर कुछ वैसी ही विपरीत परिस्थितियां आईं तो सच्चे दिल से कुंभ राशि वालों को अपने बाएं दाएं कोई वैसा सहायक नहीं दिखाई पड़ा जैसा कि वो सपना देख रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे। कुंभ राशि वालों, नेकी कर दरिया में डाल, ये 7.5 का जो दौर आपके जीवन में गुजरा है, निश्चित ही चाहे आर्थिक मामला रहा हो, चाहे पारिवारिक मामला रहा हो, चाहे सामाजिक मामला रहा हो, चाहे नौकरी में रहा हो, अनेकों प्रकार से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। परिजनों ने भी विपरीत परिस्थितियों में केवल आपको उलाहना दिया, ताने मारे। परिजन भी किनारा काटते हुए नजर आए। रिश्तेदार नातेदार भी पीठ पीछे उपहास उड़ाते रहे और समय पे अपने किए गए वादों से मुकर गए। नौकरी में वही लोग आपके लिए बाधक बन गए जिनको आपने उस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया। व्यापार में वही लोग धोखा दे गए जिन पे आपने ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने का प्रयास किया। दाम्पत्य जीवन में भी विषमताओं का सामना करना पड़ा। कभी जीवन साथी का स्वास्थ्य मन को चिंतित करता रहा, कभी जीवन साथी का स्वभाव मन को चिंतित करता रहा। हर प्रकार से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यापारिक, आंतरिक, हर प्रकार से आपकी परीक्षा ली गई। वैसे तो 7.5 अभी
लगभग 1 साल तक बची है। 3 जून 2027 को आप 7.5 से पूरे तरह से मुक्त होंगे। लेकिन अब आगे एक ऐसा समय आ रहा है जब शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो शनि की चाल उल्टी हो जाएगी, शनि की चाल धीमी हो जाएगी, जिससे कि कुंभ राशि वालों अब 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक लगभग 138 दिन आपको 7.5 से राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आज की हेडिंग आपने देखा होगा कि अब वक्री शनि 27 जुलाई से 138 दिन आपको राहत देंगे या दिक्कत देंगे। तो अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको राहत मिलेगी। काफ़ी समय से आपके कार्य जो रुके हुए होंगे वो अब आप पूरे कर सकते हैं। जिन कार्यों के लिए आप बड़ी दौड़ धूप कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो पिछले समय में की गई दौड़ धूप अब आपको परिणाम दिखाई पड़ेंगे। बहुत समय से जिन कार्यों का आप प्रयास कर रहे थे, अब जो है उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। लंबित कार्य पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। नौकरी में अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था, अब वो प्रमोशन आपको मिलने वाला है। नौकरी में अगर आप अपनी सैलरी बढ़वाना चाह रहे थे तो वेतन वृद्धि के भी योग बनने जा रहे हैं और नौकरी में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है। नया पद, नई जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों, अगर आप व्यापारी हैं तो अब आपके व्यापार में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप अपने व्यापार को फैलाना चाहते थे, व्यापार का विस्तार करना चाहते थे या साइड में कोई नया व्यापार डालना चाहते थे, तो अब आपकी व्यापार विस्तार की योजनाएं निश्चित सफल होंगी। आपके अंदर एक डर पैदा हुआ था, आपके अंदर मन में एक शंका भरी रहती थी, आपका मन भ्रमित हो जाता था, आपका मन भयभीत हो जाता था। अब मन का भय समाप्त होगा, आपके मन का डर समाप्त होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और मानसिक रूप से आप अपने को संतुष्ट महसूस करेंगे, मानसिक रूप से आप राहत महसूस करेंगे। कुंभ राशि वालों, जो भी आपके रुके कार्य होंगे वो आपके पूरे होंगे। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की अगर हमारे कुंभ राशि के युवा वर्ग तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने के लिए किसी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। और अब आपको चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, कहीं न कहीं आपका महत्व सामने वाला समझेगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा और जिसके कारण आप मानसिक रूप से राहत और शांति महसूस करेंगे। जो आप परिश्रम कर चुके हैं बीते हुए समय में, अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है। बार बार जो धनहानि हो रही थी, कमाते थे, खूब प्रयास करते थे, लेकिन जितना हम कमाते थे उतने ही खर्चे सामने आ जाते थे। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आपको दिखाई पड़ रही थी कि कमाई 10 रुपये है, खर्चे सामने 20 रुपये के हैं। फिर मन असहज हो जाता था कि अब हम ये आय और व्यय का संतुलन कैसे बना करके चले। गाड़ी बहुत आपकी पटरी पे दौड़ रही थी, एकाएक ऐसी स्थितियां आती थीं कि अचानक धनहानि होती थी, अचानक एक ऐसा नुकसान होता था कि पिछले समय में जोड़ा हुआ धन 1 मिनट में खत्म। लेकिन अब अचानक होने वाली धनहानि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में
सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार व परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे शारीरिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और राहत मिलेगी। आपके राशि के स्वामी शनि हैं। राशि को वैसे भी प्रसन्न करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, जब कभी भी कुंभ का पर्व आए तो स्नान करने का मौका न छोड़ना। जीवन में जब जब कुंभ पड़े, आप कुंभ स्नान का अवसर न छोड़ना। और अभी शनिवार को पीपल का वृक्ष सींचने से न छोड़ना। शनिवार को सुबह पीपल में 1 लोटा जल चढ़ाइए। शाम को तिल के या सरसों के तेल का दीपक जलाइए। काली चींटियों को चुगाते रहे, पक्षियों चिड़ियों को चुगाते रहे, मछलियों को चुगाते रहे। दीनहीन अपाहिज लाचार की यथासंभव मदद करते रहें। सावधान रहे, सतर्क रहे। किसी के दिखाए गए सब्ज बागों में खोने की ज़रूरत नहीं है। किसी के दिखाए गए प्रलोभन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से परिश्रम करते हुए बढ़िए। जो रुकावटें आ रही थीं, जो अवरोध आ रहे थे, वो समाप्त होंगे और सफलता आप हासिल करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।